चालू किया। पावर बल्ब को पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट। सिस्टम इज सप्लाइड एनर्जी। एनर्जी और पावर साथ में एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, वो है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। मैं आराम से वर्क डन को लिख सकता हूँ एनर्जी के बदले, क्योंकि मैं बाद में इसको रीसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जो मेरा वर्क होता है वो या तो काइनेटिक एनर्जी होगा या तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। Then calculate the time required to move one charge at point A, मतलब इसको उठा के यहाँ लेके आने, उसके लिए टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। सिंपल बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। सुन, मुझे पता है कि प्रतीक एक बार में 2 किलो उठा सकता है। मैं प्रतीक को एक काम देता हूँ जिसमें उसको 20 किलो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है। कितनी बार लेके जाएगा? और समझो कि प्रतीक को 2 किलो यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए 1 मिनट लगता है, तो कितनी देर लगेगी उसको? 10 मिनट। कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। समझा? कितनी लगेगा? 10 मिनट। प्रतीक का पावर मुझे पता था कि 2 किलो उठा सकता है एक बार। प्रतीक कितना काम कर सकता है मैंने देखा, यहाँ भी वही। ये एक पॉइंट समझो प्रतीक है, उसको हमको पॉइंट ए से पॉइंट डी पे लेके आना है। अब पहले देखो, पॉइंट ए से पॉइंट डी पे तू रोक सकता है क्या? हाँ। कौन रोकेगा? पॉइंट बी और पॉइंट सी, बराबर, ये रोकेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे इसको पॉइंट बी और पॉइंट सी रोकते हैं कि नहीं रोकते। समझे? तो क्या करो, तुम इसी फॉर्मूला को लिखो, पावर इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम। ये हम लिख सकते हैं, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल मतलब मेरे को यू फाइनल चाहिए और यू इनिशियल चाहिए। यू फाइनल कब मिलेगा? जब ये यहाँ से यहाँ आगे रुकेगा। तो यू इनिशियल कब मिलेगा? ये सर सेटअप में, इस वाले सेटअप में यू इनिशियल लगाओ। यू की फॉर्मूला क्या है? के यू बाय आर स्क्वायर, से Q1 Q2 बाय आर, बराबर। ईच ऑफ चार्ज 0.1 0.1 0.1। अब क्या करो, इनके बीच में लगाओ पहले के Q1 Q2 बाय आर। ए तो 1 है इसका, बराबर। आई बात समझ? ए वाले तो छोड़ दो बंदा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? सेम, बराबर। और कोई होगा? पेयर करते ना, कल पेयर किए थे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो गया, बराबर। मेरा यू इनिशियल डन हो गया। सॉरी, अच्छा क्या स्टार्टिंग में ये पोटेंशियल भी काउंट होगा क्या? BC वाला, हाँ, वो इन दोनों के बीच का है, बराबर। सुनना, हमें A को नीचे लेके आना है, तो BC आपस में क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे कभी देखना है कि प्रतीक को कौन रोक रहा है। अभी इसको कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, वो नहीं देखने का। मुझे खाली देखना है कि A को नीचे आने के लिए कौन ऑपोजिशन दे रहा है। वो कौन दे रहा है? B और C दे रहा है। वो कौन दे रहा है? B और C। अभी यहाँ UF UF में A यहाँ आ चुका हो, A यहाँ आ चुका हो, नीचे आ चुका हो, तो मैं खाली इन दोनों की लगाऊं, A/2 A/2 कर, नहीं समझे? A पॉइंट यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, करेक्ट।
देखो यहाँ समझा। अब आपको क्या करना है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, समझ में आया? करो u फाइनल माइनस u इनिशियल क्या आएगा आंसर? A1 ही है। क्या? It runs at 50 hours. समझा एक क्यों आया? अभी समझो तुम लोग ने यहाँ पे जो निकाला ये u डेल्टा u निकाला, डेल्टा u इज u फाइनल माइनस u इनिशियल, बराबर u फाइनल आपका क्या था 2kq स्क्वायर प्लस 2kq स्क्वायर a1 माइनस kq स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर होगा, वही समझ माइनस माइनस अभी ये टोटल हुआ 4kq स्क्वायर माइनस 2kq स्क्वायर 2kq स्क्वायर, ये आया डेल्टा u। अब पावर डेल्टा u बाय टी, हमको टी निकालना है, तो टी हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा u बाय टी, डेल्टा u कितना है 2kq स्क्वायर बाय 1 किलोवाट है ना, तो 1 into 10⁻³ वॉट करना पड़ेगा, समझे? तो 1 into 10⁻³ वॉट करना पड़ेगा। अब इसको अगर तुम सॉल्व करो, Q पूरा 0.1, K को डालो 9 into 10⁻⁹ और बाकी 2, तो तुम्हारा 50 आया फिर। अच्छा आवर्स में करते हैं, समझ में आया? देखो मल्टी कंसेप्ट समझो, पावर को यूज करवाया जान है पोटेंशियल वेव, तो पोटेंशियल वेव हमको वाला और क्या बनाए, तो पावर ऐड कर दिया, वॉल्यूम का टाइम ऐड कर दिया, ये बेसिक चीजें हमारी अब तक चलनी चाहिए माइंड में कि चेंज इन पोटेंशियल पावर ही हो, वर्क डन ही है। ऐसा कुछ किया है आपने सब 6th वाला? सेम सब किया है ना? चले आगे 6 सम किया, 6 में नहीं करवाया क्लास में,
यहाँ सेम दिया है या सेम करना है ऐसे? हाँ, डिवाइडेड है। सर्कल की आर्क को इसको ऐसा मूव करके इस डायरेक्शन में इसको मूव करके इसका रेडियस 40 है, मतलब ये 40 हो गया बराबर, ये 40 हो गया और आखिर में आके यहाँ पे आएगा डी पे। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इतना, मतलब ये आपका डेल्टा यू where K is, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला Q1 Q2 by R। अब अगर आपको बोला जाए चेंज इन पोटेंशियल तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस जब ये Q3 यहाँ पे रहेगा, U इनिशियल में जब Q3 यहाँ पे रहेगा। अब जब ये यहाँ पे है बंदा तो उसको कौन सा पोटेंशियल किसके वजह से पोटेंशियल लगेगा? एक तो AC, एक तो BC। अब बहुत आसानी से हम BC निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना है उसका आंसर 50 बराबर, ठीक है। तो पहले हम U इनिशियल के बीच में जाएंगे। U इनिशियल हमारा UAC है और UBC है, करेक्ट। UAC K Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 अलग अलग है। AC का R square 40, R square उसके बाद K Q3 है, अभी Q2 Q3 बराबर, -2 हो गई। अभी फाइनल, और फाइनल के लिए गेम में फाइनल के लिए यहाँ पे तो उसका B का D पे और A का D पे, अब टोटल कितना होगा ये 40, तो B का D कितना होगा 10 बराबर, और A का D कितना होगा 40, A का D कितना होगा 40 बराबर। तो UA से D पहले K Q1 Q3 40 into 10 raised to -2 और UBD K Q2 Q3 10 into 10 raised to -2। अब चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है K Q3 4 by epsilon naught, ये भी दिया 4 by epsilon naught भी दिया, ये बड़ा के ये छोटा के दिया है ऐसा। K Q3 4 by epsilon naught is equals to U finals K Q1 Q3 upon 0.4 plus K Q2 Q3 upon 0.1 minus K
Q123 0.4 minus Q223 0.3 बराबर 0.5 आया समझ? कुछ कटिंग हो रहा है? ये वाला और ये वाला कटिंग हो रहा है बराबर बराबर और बाकी ये दोनों बचे उनमें से Q3 कॉमन निकल गया बराबर Q3 कॉमन निकल गया तो Q3 कट हो गया समझा ना क्यों हाँ A और 4 का एप्सिलॉन निकल गया A स्मॉल के निकल गया बाकी बचता है Q2 by 0.1 minus Q2 by 0.5 बराबर ये हो गया 10Q2 और ये हो गया 2Q2 8Q2 आंसर आएगा ये हमने सब किया है बहुत इजी सम है क्या लिया फाइनल में AD हाँ तो वो Q3 के ऊपर पूछ रहा है ना हम लोगों को और थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc of the circle तो Q3 के ऊपर असर Q3 G पे आगे होगा ये मेरा सेमी सर्कल था Q3 यहाँ था ये यहाँ घूम के यहाँ आया अब रेडियस 40 है तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी 40 होगी पर ये पॉइंट हमको 30 दी है तो यहाँ पे A था यहाँ पे D था Q3 D पे आया तो A का D पे है सर B का D पे समझा क्लियर सब लोग को ये सब किया हम लोग किया है 2-3 बार बोला है मैंने तुम किया है ठीक है कॉपी करते हैं तो कॉपी नहीं करते चलो देखो ये हो गया अब इनिशियल इसको पोटेंशियल यहाँ से लगेगा और यहाँ से लगेगा डिस्टेंस कौन सा L डिस्टेंस कौन सा L क्या ये माइनस L लेंगे क्या नहीं L ही लेंगे क्या लेंगे L इनिशियल के लिए तुमको K Q1 Q2 by L AC का उधर का भी K Q1 Q2 by L AB का और CB का हो गया इनिशियल फाइनल ये बनता है C वाला कहाँ पे आ गया D पे आ गया अब भी इसको किसका पोटेंशियल लगेगा A और B का लेकिन अब ये कितना हो गया L और ये कितना हो गया फिर फाइनल माइनस इनिशियल और फिर वो K के नंबर एक्सपांड करके लिखना पड़ेगा तो खत्म हो गया खाली K Q1 Q2 में एक प्लस से एक छोटा है तो एक बड़ा है छोटा एक वाला हो गया एक वाला हमने किए कल दिया था ना शायद एक ऐसे टाइप का सम कल खाली चार्जेस चेंज करके दिए थे मैंने हाँ इसका आंसर बी है जो मैं कल बोल रहा था याद है कि चार्जेस प्लस माइनस नहीं प्लस हाँ प्लस माइनस ऑल्टरनेट हमने जो कर दिया माइनस माइनस प्लस प्लस बराबर दोबारा आंसर शायद ऐसा कुछ आएगा आज तो ये कल वाले में आंसर ऐसा कुछ आया नहीं कल वाले खाली रूट 2 बाय 2 है ठीक है चले ना आगे नहीं गया तो सब पक्का है ना आया देखो
लिखा हुआ है। सेम है ना।